हमेशा से मैं चाहता था कि अगर कभी भी फिल्म करूं तो कोई ऐसा काम पहला ज़रूर करूं जो लोगों ने कभी टीवी पे ना देखा हो. सो दिस कैरेक्टर विच आई हैव प्लेड इन द फिल्म, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज. आई रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन. मैं इसीलिए अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाता. मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो डिज़र्व करते हैं. मैंने पढ़ लिया तो इट डजेंट मीन कि मैं अपने नाम के साथ भी डॉक्टर लगाऊँ. आई एम अ ट्रेन डांसर एज पर से. वो और बात है, यूज़ अब जाके हुआ है क्योंकि टेलीविजन में हमें मौका नहीं मिलता. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लव कर्ली हेयर. Thank you. Hi guys, welcome to another episode of the podcast. This is Yashfa and today I have the incredible team of the upcoming film Ghabrana Nahi Hai, and the first actor we have with us today is Sayyid Jibran. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam, I'm fine. Thank you so much for having me here. Thank you so much for being here. पहली तो first things first, आपकी look in this film. Yes. It's so different. It's something like nobody's ever seen you इस तरह से, लंबे बाल, colored jackets. How was it like preparing for the role? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि luckily COVID played a big part in it. Initially जब हमने फिल्म की शूट शुरू की थी मार्च 2020 में, तो we shot for 2 days, लेकिन वो मेरा काम नहीं था. उस वक्त जो मेरा लुक था वो बड़ा ऑर्डिनरी सा था. आई वॉज नॉट लाइक वेरी सेटिस्फाइड विद इट बिकॉज समहाउ जो काम मेरे चल रहे थे मैं उनमें जैसे फंसा हुआ था, तो आई हैड टू कैरी द सेम लुक. लेकिन वो शूट रुक गई और फिर नवंबर में हुई. सो व्हेन वी रीस्टार्टेड इन नवंबर, तो मुझे क्वारंटीन में वो लुक बनाने का मौका मिल गया, बाल बड़े करने का और वो सब. सो आई वॉज लकी दैट आई गॉट दैट लुक व्हेन वी स्टार्टेड इट. एंड द कैरेक्टर विच आई गॉट टू प्ले अगैन, हमेशा से मैं चाहता था कि अगर कभी भी फिल्म करूं तो कोई ऐसा काम पहला ज़रूर करूं जो लोगों ने कभी टीवी पे ना देखा हो. सो दिस कैरेक्टर विच आई हैव प्लेड इन द फिल्म, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल द पीपल हु हैव सीन मी ऑन टीवी ऑल दिस ईयर्स. क्योंकि सबको पता है मैं टीवी पे क्या करता हूँ. मैं अभी यही कहने लगी थी, लेकिन अभी भी आपको बहुत लोग मतलब पीपल आर प्रेजिंग यू फॉर द रोल बिकॉज ये बहुत डिफरेंट है. पहले यू आर वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट भाई बाप शौहर. अभी आपकी रिसेंटली जो क्लिप भी वायरल हुई थी विद दिस कर्ली हेयर, पहले तो मुझे इस पे कमेंट देना. व्हाट वाज योर कमेंट ऑन दैट क्लिप गोइंग वायरल? ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लव कर्ली हेयर. Thank you. It's out there. He doesn't hate them. I love and I would prefer curly hair on a woman any time than straight hair. So ये तो सबसे पहले साइड It's out there. हाँ. दूसरा कैरेक्टर मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली आई ऑलवेज गो फॉर स्टफ विच आर अगेंस्ट द नॉर्म्स. लाइक मुझे पता था कि मैं वो दूसरा भी कर सकता था, वो जो फोटोग्राफर है जो हु वांट्स हर टू बी द वे, but you know it's always the other thing which gets all the attention, the meat actually, exactly, to act and to do everything. तो जब मैंने पढ़ा मैंने कहा yeah, I would do that. It's gonna get a lot of backlash, I knew, but that's how I've always gone for my roles के जिसमें जो मसला होता है हमेशा वही हाईलाइट होता है. and it's a very big responsibility कि आप एक मसले को टच करते हैं और उसमें आप वो प्ले कर रहे होते हैं जिसने फसाद डाला होता है. But then you know that's our job. So तो आपको फसाद बनके को मसला नहीं होता और people are throwing shade on you? No, तो मैं अगर लड़की होता तो मैं बहुत बड़ी फसादन होता. अच्छा. Well, that is insider information. So that clip going viral was funny to you because that's not really your personal opinion. See, personally, I'm never affected by these Anything viral like things true. and all because I'm just doing my job. My job was to portray a character who is against these things और जिसके साथ एंड में बुरा होता है. Obviously, like there's always a message. I never get away with these things. If I'm burning my sister, I get punished. That is true, ऐसे. If I'm hitting the women, I get punished. So I tell people that if I'm portraying it, don't get inspired. इबरत हासिल करो इससे. मेरी तरह करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ एंड में. तो इतने सीरियस रोल्स के बाद when you shifted to comedy, पहले तो this is your debut film, congratulations, and इतनी praise मिलना on your debut film is like incredible. लेकिन shifting from that के इतने serious roles और वो कोई strict पाप भाई से एकदम से when you shifted to comedy, was that difficult for you? Was that easy for you? What was the process like? Like walk me through the process. Yes, सबसे पहले तो ये कि आपने घबराना नहीं है. It just came naturally. मैंने अपने करियर का स्टार्ट जब किया था लॉन्ग टाइम बैक, तो कॉमेडी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट बिकॉज आई किक्ड ऑफ विद अ सिटकॉम एक्चुअली इन लाहौर. समीना अहमद का जट एंड बॉन्ड के नाम से चलता था. सो मैंने अहमद भट्ट था उसमें, जैन, ये सब मेरे साथ थे. सो आई गॉट द नैक ऑफ कॉमेडी राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माई कैरेक्टर.
तो ऐसा नहीं था कि मुझे कॉमेडी का नहीं या टाइमिंग का आइडिया नहीं था. नहीं, not that, but the fact कि you've been in this similar role since a lot of years. Exactly. तो वो comfort zone बन जाता है आपका. Absolutely right. So now shifting at this moment to comedy, full marks to my director because जितना research और जितना prep उसने मेरे साथ इस character के लिए किया, मैंने in recent times किसी character के लिए नहीं किया. तो साकिब, he helped me a lot in getting the essence of Vicky, my character, right, and how he behaves. What are his sentiments for Sabah's character और वो सारा. तो उसका जो homework था, that helped me a lot in. We did a lot of workshops, rehearsals, like I loved the whole process. So जो भी आपको विकी का नज़र आएगा वो सारा साकिब का vision है. And I have just, like always, in all my projects, be it on television and this film, I always say that I'm a director's actor. Like whatever my director wants, I try to portray it. So I obviously you give your own angle as well. लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो वो मुझसे चाह रहा है मैं वो काम करूं. अगर वो उसमें से लोगों को समझ में आ जाए तो बस यही जीत होती है कि इस काम सही कर लिया. What can you tell me about your character? मेरा कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट लव, फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार. ही इज़ वेरी सॉफ्ट, ही इज़ मेकिंग एवरीवन लाफ. ही इज़ लाइक, सोचें मेरे ऊपर पूरी कॉमेडी डाल दी है मेरे ऊपर. नहीं, बट लोगों ने बहुत तारीफ की है, वो बहुत अच्छी लग रही है. बस विकी बेचारे की तो ठंड ही नहीं गुजरी. वो डायलॉग इतना फनी है, सर्दियां नहीं गुजरती. दैट वाज हिलेरियस. नो, हड्डियां कमजोर हो गई है. हड्डियां कमजोर हो गई है. तो सर्दियां गुजर गई विकी की, अब तो गर्मी आ गई है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं झांझरिया आपका जो गाना आया, वेरी गुड सॉन्ग. यू आर डांसिंग इन दैट सॉन्ग. वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डांस और नो? नॉट एट ऑल, बिकॉज़ एक्चुअली नॉट मेनी पीपल नो. मे बी आपके तवसत से लोगों को पता चल जाए. सो आई एम अ ट्रेन्ड डांसर एज पर से. वो और बात है, यूज़ अब जाके हुआ है क्योंकि टेलीविजन में हमें मौका नहीं मिलता. तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई डांस स्टेप्स पिक करने में. दे वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, माय कोरियोग्राफर एंड ऑल, कि ये आप कैसे इतनी जल्दी करें. तो मैंने उनको कान में बताया मैं सीख के आया हूँ. आई डोंट लाइक टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ. व्हाई? बिकॉज आई एम नहीं, मैं बहुत शर्मीला आदमी हूँ ना. मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ जब कोई मेरी ज़्यादा तारीफ़ करे. तो मुझे अपनी तो बिल्कुल भी नहीं करनी आती. तो बस जब उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया. और उन्होंने कहा आप सीख के आए? मैं कहा हाँ, वो काम अब आ रहा है. 10-12 साल बस या इट्स रखा. तो but that's why you can see that I was very comfortable while dancing. That is true, Aisa. That's incredible. Achha, I was reading about you. This is what I want to talk to you about. You've done your MBBS. Yeah. That means you're a qualified doctor. Yeah, qualified doctor, not a practicing doctor. Not a practicing doctor, but a qualified doctor. That's Yes, more than you enough. can say. How did you shift from that? Pehle to that, my mind was blown to realize that you were a doctor. ठीक है, पहले तो you were in cadet college. You did your MBBS. Yes. Why did you not practice and shift? See, when I was in third year, by that time, I belong to a family of doctors. मेरे वालिद साहब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी बहन BDS कर चुकी हैं. तो नेचुरली मेरे लिए भी यही होता है कि आपने MBBS ही करना. तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चला गया. लेकिन बीच में मैं पहुंचा तो तबीयत मेरी थोड़ी लाव वाली है. मैं समझ गया कि यार मुझे ये नहीं करना आ गया. मेरा दिल नहीं है इसमें. आई रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन. मैं इसीलिए अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि तो नाम के साथ भी डॉक्टर लगा होगा. या बट नहीं, मैं नहीं लगाता. रीज़न कि मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो डिज़र्व करते हैं. मैंने पढ़ लिया तो इट डजंट मीन कि मैं अपने नाम के साथ भी डॉक्टर लगाऊँ. सो आई लीव इट टू द पीपल जो बाकी लोगों का इलाज करते हैं. मैं सिर्फ डिस्प्रिन पैनाडोल तक. लेकिन दिस इज इनक्रेडिबल वैसे कि मैं ज़िंदगी में पहली बार सुन रही हूँ कि आप मजाक में डॉक्टर बन गए. डॉक्टर बनना इतना मुश्किल काम है. MBBS करना इतना मुश्किल काम है. यू जस्ट कैजुअली सिटिंग हियर सेइंग कि मेरी तो मैं मजाक में डॉक्टर बन गया. थर्ड ईयर में रियलाइज हुआ. हाँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है. मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से आया. वहाँ पे भी पढ़ाई वाज लाइक वो मेरे मार्क्स हमेशा से मैट्रिक में FSC में 80% से ऊपर रहे. सो नेचुरली वो पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं था. तो MBBS भी हो गया. लेकिन हाँ, शिफ्ट ऐसे हुआ कि मुझे बीच में जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है. एक्टिंग नहीं, बिजनेस. फिर इधर कैसे आ गया? हाँ, मेरे दोस्त एक्चुअली बिजनेस करते हैं जो अब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, जिनके साथ मेरे रेस्टोरेंट्स हैं इस्लामाबाद में. वो भी एक मेरा काम है जो साइड पे चलता है. तो वो मेरा था मेन कि मुझे बिजनेस करना. एक्टिंग तो शुगल में शुरू हो गई थी बीच में. आपकी जिंदगी में
शुगल में सब कुछ हो गया, एमबीबीएस में शुगल में हो गया, एक्टिंग में शुगल में हो गई। एक्टिंग का कभी प्लान नहीं था, एक्टिंग तो एक दोस्त के साथ शर्त लगी थी टीवी में आने की 100 रुपए की, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। यस, You are sitting here because आपकी 100 रुपए की शर्त लगी थी with a friend। अगर मैं हार जाता तो मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं जीत गया इसलिए। 100 रुपए मिले थे? ऑफ कोर्स मैं छोड़ता 100 रुपए। वेरी गुड, ये बात है। How has the response been so far? पहली बात तो ये कि this is your debut film, ठीक है? तो working with सबा कमर and Zahid Ahmed with your co-actors, how was that like? मैं समझता हूँ कि ये फिल्म मेरे लिए इससे अच्छा लॉन्च पैड नहीं हो सकता था। मुझे हसन ज़िया और जमील बेग की सूरत में बेस्ट प्रोड्यूसर्स मिले। मुझे सबा, जाहिद, सोहेल अहमद साहब, मेयर एजाज भाई, जॉन रैम्बो, इनकी सूरत में बेस्ट सपोर्टिंग को स्टार्स मिले मुझे। इससे अच्छा मुझे टीम नहीं मिल सकती थी। साकिब की सूरत में मुझे बेस्ट डायरेक्टर मिला। उसका पहला काम, हमारा पहला काम, तो हम इतने पैशनेट थे बिकॉज वी ऑल वांटेड टू प्रूव समथिंग। जब आप वो कहते हैं, जब आपने जब प्रूव करना होता है ना कुछ, तो फिर आप सर दर्द की बाजी लगा लेते हैं। एक वो होता है जिनकी दुकान चल रही होती है, तो हमारा वो सीन नहीं था। हमारा नहीं, हमें वी हैड टू प्रूव अ पॉइंट। सो हमने बहुत जान मारी इस फिल्म में। तो इंशाल्लाह वो मेहनत भी नज़र आएगी सबको। और अब तक जो थोड़ा बहुत सुनने में आया है लोगों से जिन्होंने कुछ देखा है, तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया फिल्म को। सो आई एम प्रेइंग कि बस ये मेहनत जो है वो वसूल हो और लोगों के साथ कनेक्ट हो ये फिल्म। Inshallah. No, the people, the trailer had a great response, the song had a great response, you got a lot of praise for your character, being different and all of that. Like working with the hero, with the lead that has worked so much, was it intimidating for a person who's starting off in their film, like the debut film, was it intimidating for you? Was she comfortable and were you comfortable and was everything all smooth and fine? मैं वही कह रहा हूँ कि सबा, चूँकि मैंने जब अपना करियर शुरू किया इस्लामाबाद PTV से, तो सबा भी लाइक उसी टाइम के आसपास शी वाज आल्सो स्टार्टिंग। तो हमने शुरू में अपना इस PTV के सीरियल्स किए थे साथ। सो मी एंड सबा गो वे बैक, लाइक मैं 18-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 17-18 साल, एटलीस्ट 18-19 साल। I would be like a baby at the time, exactly. so I don't even know what you're talking about. मैं तब का उसको लाइक जानता हूँ। तो वो है। फिर जाहिर के साथ मैंने लाइक हमने काम साथ नहीं किया, लेकिन हम जिम साथ जाते हैं, लाइक वी लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी इनसे कि हमें एक दूसरे के साथ वो प्रॉब्लम हुई नहीं कि यार कोई इंटिमिडेट हो रहा है या वो हो रहा है। आई पर्सनली थिंक कि वी गॉट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। It's true, and it reflects on the screen. It's obviously your chemistry and the love that you guys share. It's reflecting on screen. So what now, when everything's done and dusted, what are your expectations from the entire film when it comes out? What are you expecting? What are you looking forward to? I'm the first thing is कि मेरी फिल्म obviously I'm expecting कि it's gonna do well. It's gonna be a good project. लोगों के entertainment point of view से भी for my producers it's going to be a good financial exercise. So उनको और हिम्मत मिलेगी, वो और फिल्में बनाएंगे. At least you're honest. Yes, at least you're honest. They have to make money so that we can have more movies. Yeah. और मैं ये दुआ करूँगा कि जो बाकी हमारे साथ फिल्म रिलीज हो रही हैं, they all should somehow be safe projects, because I don't want just one producer to be happy. I want everyone to be happy. जितनी ज़्यादा फिल्में बनेंगी उतनी ज़्यादा हम फिल्मों में काम करेंगे. So if all the 4-5 movies releasing are a hit, it actually benefits me in the long run, because I'll be having more opportunities to work with everyone. So I'm praying for all the films to work. That's incredible. That's such a good thing for an actor to wish everybody well who has his own film That's coming out. just like from the heart. That's incredible. That's incredible. Anything that you would want to tell your audiences? Yeah, obviously just one thing. घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, और फिल्म भी घबराना नहीं है. सो यू हैव टू गो ऑन ईद पे जाएं, फिल्म देखें. मैं बाकी फिल्में भी देखें, लेकिन अपनी फिल्म के बारे में मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये नहीं कहेंगे कि यार पैसे ज़ाया हो गए. आपको मज़ा आएगा, आप बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ बाहर आएंगे, और आप लोगों ने विकी विकी के नारे लगाने. Wiki, support him. Okay, we have to make a boomerang at the end. Yeah, sure. Okay. 1, 2. Thank you so much for being here. It was so lovely talking to you. We had Syed Gibran with us, and go watch Ghabrana Nahi Hai, and it was so nice talking to you. Thank you so much for being here. My pleasure. Thank you.